बनाते समय अगर ये 5 गलतियाँ करते रहोगे, ये 5 मिस्टेक करते रहोगे तो आपका गर्भ कभी भी नहीं रुकेगा। ये बात याद रखो। और ये गलतियाँ जो है नए कपल या पुराने कपल में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इंस्टाग्राम पे बातें होती हैं तो उन लोगों के बातों से मुझे ये पता लगा कि आप लोग क्या-क्या मिस्टेक करते हो। तो आज के वीडियो में ताकि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो। अगर प्रेगनेंसी के लिए नहीं ट्राई कर रहे हो तब तो कोई बात नहीं है। अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो और साल 2 साल हो गए हैं तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लो कि क्या अंदरूनी प्रॉब्लम है, क्या अंदर दिक्कतें हैं। उसके बाद जब दिक्कतें कोई भी नहीं है तो ये आप नोटिस करो कि देखो फ्रेंड्स कि आप रिलेशन बनाते समय कौन कौन से मिस्टेक कर रहे हो। आप लोग सोचते हो कि हमें सारी नॉलेज है, लेकिन सारी नॉलेज आपको नहीं होती है। कोई ना कोई मिस्टेक कर ही जाते हो। सबसे पहला मिस्टेक आप करते हो कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो सबसे पहले तो स्ट्रेस लेते हो कि अब हो ओवुलेशन का टाइम आ गया, अब मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल कूल डाउन होके उसके बाद अपना काम करिए, अपना रिलेशन बनाइए। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आ जाता है आपको कोई भी किसी भी प्रकार का टेंशन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। दूसरा बात फ्रेंड्स कि जब आप रिलेशन बनाने जाते हो तो बहुत सारे कपल का ये जो है क्वेरी है कि मैडम हमारा टाइमिंग कम है। जब टाइमिंग कम है तो हम क्या करें? उसके लिए हम या तो जेल का इस्तेमाल करते हैं या फिर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं या फिर शक्तिवर्धक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये काम बिल्कुल भी आपको नहीं करने चाहिए। इससे होते क्या है, इससे आपके पार्टनर का स्पर्म बिल्कुल मर जाता है। ये स्पर्म किलर को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, स्पर्म को मारने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं कि जब जेल वगैरह लगाते हो, स्पर्म वगैरह जब जेल वगैरह लगाते हो और शक्तिवर्धक मेडिसिन खाते हो या फिर स्प्रे वगैरह मारते हो तो इससे क्या होता है, आपका टाइमिंग तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट इससे आपके स्पर्म बिल्कुल मर जाते हैं। जब स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, मोबिलिटी सारी चीजें कम हो जाएगी तो उससे प्रेगनेंसी कैसे होगी? क्योंकि आपको भी पता है कि जब अंडा और स्पर्म मिलते हैं तो ही गर्भ रुकता है, ऐसे नहीं रुकता है। तो आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। किसी भी प्रकार का जो है जेल वगैरह का, स्प्रे वगैरह का, शक्तिवर्धक मेडिसिन का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टाइमिंग कम है कोई दिक्कत नहीं है, काम जो है आप अपना डाइट पे ध्यान दो, टाइमिंग ऑटोमेटिक से बढ़ जाएगा। अगर आपका सही रहेगा, आपका डाइट, आपका लाइफ स्टाइल अगर सही हो जाएगा तो टाइमिंग बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जेल वगैरह का इस्तेमाल करते हो तो बिल्कुल गलत है। तीसरा मिस्टेक आप लोग ये करते हो कि जो महिलाएं हैं लुब्रिकेशन नहीं होता है, क्योंकि जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है वो महिलाओं में नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि या तो कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल हो गया, बेबी ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल अपने जो है निचले अंगों पे लगा लेती हैं और वहां से लुब्रिकेशन हो जाता है, काम अपना कर लेती हैं। ये भी बिल्कुल गलत है। ये क्या करता है, जब आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर एंटर करता है तो ये वहीं पे इसको मार देता है, क्योंकि जो आपका वजाइना है वो पहले से ही एसिडिक है। जो वजाइना है ना वो पहले से ही एसिडिक होता है, वो पहले से ही आपके स्पर्म को मारने का काम करता है और फिर ऊपर से आप ये काम कर लेते हो तो ये और भी मारने का काम करता है। किसी भी प्रकार का लुब्रिकेशन का इस्तेमाल कर लेते हो तो ये आपके स्पर्म को मारने का 100% काम करता है। इससे आपका स्पर्म बिल्कुल भी जो है मर जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। तो आपको किसी भी प्रकार का जेल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी जो मार्केट से लेकर आते हो जो स्पर्म फ्रेंडली नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो कोल्ड प्रेस जो है कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करो, इसके अलावा कुछ भी इस्तेमाल आपको नहीं करना है। आपको करने क्या है, अगर आपको लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले अपने जो फर्टाइल डिस्चार्ज है उसका उपाय करना है कि फर्टाइल डिस्चार्ज हमारे अंदर हो। उसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा पानी पियो और उसके बाद अल्कालाइन पानी बना के पियो। बहुत सारे अल्कालाइन पे मैंने वीडियो बनाए हैं, वीडियो को देखो, समझो, जानो और उसके बाद उसको इस्तेमाल करो। आप जो है चिया सीड्स का इस्तेमाल करो, सीड्स का इस्तेमाल करो, अखरोट, बादाम, नट्स का इस्तेमाल करो। इससे क्या होते हैं कि ऑटोमेटिक से आपको लुब्रिकेशन होने लगेंगे। अगर आपका डाइट सही हो जाएगा तो लुब्रिकेशन आराम से आपको होने लगेंगे, क्योंकि ये जो फर्टाइल डिस्चार्ज होता है ये पानी ही होता है, 99% पानी होता है। तो पानी ज्यादा से ज्यादा पियो, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करो। और भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप तीसरा गलती क्या करते हो,
उसके बाद फ्रेंड्स आप चौथा गलती क्या करते हो, चौथा गलती ये करते हो कि जो है जब आप रिलेशन बना लेते हो उसके बाद आप टिश्यू पेपर से पोंछने का काम करते हो। आपको पता होना चाहिए कि टिश्यू पेपर में कितने केमिकल मिला के बनाए होते हैं। जो टिश्यू पेपर होता है उसको तैयार करने के लिए केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, और जब उससे अपने निचले अंग को आप पोंछते हो या फिर कुछ भी करते हो तो इससे भी आपको नुकसान होते हैं। वाइप्स हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, तो इसमें केमिकल होता है जो कि आपको नहीं पता कि ये कब आपको नुकसान कर जाएंगे। तो आपको टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये फ्रेंड्स जो आपका बाहर निकलता है ये आपके पार्टनर का स्पर्म नहीं होता है, वो बेकार होता है। तो आप कपड़े वगैरह से पोंछ लो, क्लीन कपड़ा रखे रहो, हैंकी वगैरह रखे रहो, उससे आप क्लीन कर लो, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल नहीं करो। इसके बाद फ्रेंड्स बहुत सारे लोग डाउचिंग करते हैं, ये भी बहुत ही गलत है। अगर आप डाउचिंग वगैरह करते हो तो आज से ही रोक दो। सभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसी समय अपना जो है उसको क्लीन करने के लिए अपने हाथों में टिश्यू पेपर लेके और बहुत अंदर तक डीप क्लीनिंग करते हैं, डाउचिंग करते हैं। तो बिल्कुल भी ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए आपको। तो ये काम भी बिल्कुल नहीं करो। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट और आखिरी गलती आप लोग करते हो कि कोई भी जो है आप पोजीशन इस्तेमाल कर लेते हो, तो आप वही पोजीशन इस्तेमाल करो जिस पोजीशन में डीप पेनिट्रेशन हो। अगर डीप पेनिट्रेशन होगा तो इससे क्या होगा कि जो आपका स्पर्म है वो तुरंत के तुरंत आपके फ्लिपियन ट्यूब में चला जाएगा। अगर डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार का आप पोजीशन इस्तेमाल करते हो और सोचते हो कि आपका गर्भ रुक जाएगा, तो अगर हर चीज ठीक है तो एक एक स्पर्म से भी गर्भ रुक जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बट अगर आपको गर्भ नहीं रुकता है तो छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको डीप पेनिट्रेशन ही वाला पोजीशन आपको ट्राई करना चाहिए, ना कि इधर उधर के जो है इधर उधर का पोजीशन ट्राई करना चाहिए। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आप जब कॉन्टेक्ट बनाने जाते हो तो आप क्या करते हो, आपको क्या करना है कि आप अपने कमर के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल जरूर करो, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदा करता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगला जो आप गलती करते हो, जो कि मैं बोनस पॉइंट आपको बताने वाली हूँ, ये गलती करते हो कि अपने ना तो ओवुलेशन के टाइम पे रिलेशन बनाते हो और ना तो ओवुलेशन के आसपास रिलेशन बनाते हो। आपके दिमाग में ये चलता है कि पीरियड के बाद हम रिलेशन बना लेंगे तो हमें गर्भ रुक जाएगा, जी, जो कि बिल्कुल मिथ्य है। पीरियड के बाद रिलेशन बनाते रह जाओगे, गर्भ नहीं रुकेगा अगर आपका ओवुलेशन उस टाइम पे नहीं हुआ है। तो ये बात याद रखिएगा, अगर उस टाइम पे आपका ओवुलेशन हो जाएगा तो बिल्कुल ही आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर उस टाइम पे आपका ओवुलेशन नहीं हुआ है तो कभी भी गर्भ नहीं रुकेगा। लाख आप ट्राई करते रह जाओगे बट गर्भ आपको नहीं रुकने वाला है। हमेशा आपको ओवुलेशन के आसपास और ओवुलेशन के टाइम पे ही रिलेशन बनाने चाहिए। अगर अल्टरनेट डेज पे बनाते हो तो बिल्कुल ही ये सोने पे सुहागा है। तो अल्टरनेट डेज पे बनाओ और अपने ओवुलेशन को ट्रैक करते रहो। अपने जो है आजकल तो मोबाइल ऐप में भी ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए आ गया है, उस पर भी कर सकते हो, या फिर मेरे ओवुलेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो है, वीडियो को देखो, समझो, जानो, आपको बहुत ही जो है हेल्प मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।